हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने MCO 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, आप पेपर ओरिएंटेड पढ़ो। आपको MCOM में अच्छे नंबर लाने हैं और वो बंदा जो आपका जो पेपर ले रहे हैं आपका इग्नू वाले, तो वो ये सोचते हैं कि इस बंदे को एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए अगर इसने मास्टर डिग्री कॉमर्स में की है तो। ठीक है, अगर आप पूरी बुक पढ़ जाओ लेकिन आप वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे जो पेपर में पूछी जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल, काउंटिंग की बात करते हैं, छोटी सी बोलूँगा, काउंटिंग की बात करते हैं। 1 to इन्फिनाइट है काउंटिंग, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और ABCD कितनी है? 26 लेटर्स, लेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पेपर में ABCD पूछ रहे हैं और अगर आप 1 to 3 पढ़ के जा रहे हो, मतलब कि आप कितनी भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी वो कर लो वर्क, आप नहीं सक्सेस कर पाओगे क्योंकि आप डायरेक्शन सही नहीं चल रहे ना। तो आपको डायरेक्शन में सही चलना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने एक एक वीडियो बनाई ना, एक एक वीडियो, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये 2 से 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियसली। ठीक है, तो मैं भी इसी इसी से प्रिपेयर करता हूँ। आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए ऐसे तो आप बुक रीड करना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोशल ऑडिट की। हमने पढ़े होंगे भाई, ऑडिट को तो सबको पता है क्या होता है। ऑडिट मतलब होता है चेक करना। आपने एक बुक ऑफ अकाउंट्स बनाए, अपना फाइनल अकाउंट्स बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाकर अपने अपने एक वो रख दिया सामने कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट है, इतना मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है। क्या वो सही है? भाई आपकी नज़र में तो सही है, आपने बनाई है, लेकिन इस पे एक सर्टिफाई करने के लिए एक ऑडिट होना ज़रूरी है। ठीक है, वो एक थप्पा लगाता है कि हाँ जो इन्होंने बनाया है वो करेक्ट है या कुछ में फ्रॉड है या कुछ भी एरर्स है। वो आपका CA हो गया, CS हो गया, ये बनाते हैं, चार्टर अकाउंटेंट हो गए बेसिकली। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोशल ऑडिट की। ठीक है, सोशल ऑडिट के बारे में जानते हैं हम क्या है। अब वर्ड दिख रहा है सोशल, सोशल से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि हम जो अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके कोई डिसएडवांटेजेस या मैं बोलूँगा कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा और जगह। मैंने बोला मेरी एक प्लास्टिक की कंपनी है लेकिन मेरा जो प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का, वो रिवर्स में जा रहा है। क्या वो सही है? मैं अपने काम के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? नहीं ना। तो इन सब को मेज़र करने की सारी चीज़ आती है। अब इसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस, सोशल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक अवेयरनेस होगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा मेरे सराउंडिंग पे। क्योंकि यार एक बेसिकली हम सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो किसको बेचूंगा मैं? अगर मैं कोई सर्विसेज बना रहा हूँ तो वो किसको दूंगा? मैं आप लोगों को दूंगा। आप मुझे क्या दोगे? पैसे दोगे। तो ये सारा का सारा एक दूसरे से लिंक चलता है। तो मैंने अगर कोई मैं बोल रहा हूँ जैसे प्लास्टिक की बात बात होगी या कुछ भी चीज़ की बात बात होगी, मैंने वुड काटे, लकड़ी काटी। अब लकड़ी काट तो दी मैंने, लेकिन मैंने पेड़ नहीं लगाया उधर। इससे क्या होगा? मैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज को तो डेप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, डिप्लीट कर रहा हूँ उसको तो ख़त्म करते जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। लेकिन मैं उसको कुछ बदले में दे नहीं रहा, मैं उससे ले ही ले रहा हूँ, तो ये अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं बात मॉनिटर अनएथिकल प्रैक्टिस। मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा, उसको मॉनिटर करने के लिए ऑडिट ज़रूरी होता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी, मैंने बताया था आपको। भाई मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने पेड़ काटे। अरे मैं पेड़ काट रहा हूँ तो यार मेरा एटलीस्ट, मैं अगर मैंने 2 पेड़ काटे, मान चलो छोटी सी एग्जांपल, 2 पेड़ काटे तो तू 4 लगाओ ना। तुम्हें परेशानी क्या है? तुम लगा के छोड़ दो 4, वो उगते रहेंगे धीरे धीरे। कहने का मतलब ये है, आपकी सोशल अकाउंटेबिलिटी किसको है? जिसको जिसके आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। मैंने नेचर की कही तो नेचर के प्रति मुझे दिखाना पड़ेगा। इंफॉर्मेटिव सिस्टम, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल। सोशल का मतलब नॉट ओनली कि मैंने जो नेचर से रिसोर्सेज लिया, मैंने कहीं बाहर से रिसोर्सेज लिए तो मैं उनका ध्यान रखूँ। इसमें एक चीज़ और आती है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो आपके वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना। ठीक है, उनका केयर रखना। ये नहीं कि आप उनसे काम तो 10 घंटे का ले रहे हैं, उनको पैसे 2 2 घंटे के भी नहीं दे रहे। डिसएडवांटेजेस क्या है? भैया टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी अच्छी प्रोसेस होती है वो टाइम कंज्यूमिंग तो होती है, नो डाउट। कॉस्टली, जब नॉर्मल को आपकी ऑडिटिंग कॉस्टली होती है तो ये तो सोशल ऑडिटिंग है यार, ये एक अलग टाइप की चीज़ होगी। तो ये सिंपल सी बात है भाई, कॉस्टली तो होगी होगी। डिफाइनिंग स्कोप इज़ डिफ़िकल्ट। अब मैंने बोला भैया पेड़ काट रहे हैं, ये ऑडिट करना, अब इसको चेक करना, क्या ये कोई मॉनेटरी टर्म्स हैं? मे बी नॉट।
अब मैंने बोला मैंने 50,000 रुपए के मैंने पेड़ काटे। अरे मैंने कितने हज़ार के पेड़ लगाए। तो ये कुछ तुक नहीं बैठता ना यार, ये सब चीज़ देखी जाए तो। लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर, अभी ये जो कंसेप्ट है इतना ज़्यादा डेवलप स्टेज पे नहीं आया। अभी ये स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे है कि सब लोग इसको कर सकते हैं और सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी। मैं फिर बोलूँगा आपको सिर्फ एक पॉइंट्स देखने हैं। सारा का सारा गेम इन पॉइंट्स का है। आपकी एक नज़र में आ गया, हाँ भाई सोशल कंसिस्टेंस इस यार इसका मतलब क्या, सोशल ऑडिट का अच्छा ये मतलब था, सोशल अकाउंटेबिलिटी का क्या अच्छा है। आप खुद पेपर बना कर आओगे, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक बार नज़र मारनी है। और याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक कॉपी उठाओ, रफ रजिस्टर उठाओ, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। जो पॉइंट्स की है, सिर्फ पॉइंट्स की, आपको बीच का मैटर कुछ नहीं लिखना। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लिख के जाता था मैटर, और पेपर में अच्छे नंबर आए हैं। और आए, सबके आएंगे। मैंने ऐसी ही टेक्निक यूज़ करी है हमेशा अपने हर चीज़ में। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। कि हम वो वाले बच्चे नहीं रहे, आप 6ठी 7वीं के। कितना रटोगे यार, सारा का सारा रट के करोगे तो नहीं हो पाएगा ना काम। सारा समझने का गेम है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।